अयोध्या नगरी में आज अद्भुत आनंद और उल्लास का वातावरण था। भगवान श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट चुके थे। नगर को फूलों, ध्वजाओं और दीपों से सजाया गया था। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। श्री राम का राज्याभिषेक भव्य रूप से संपन्न हुआ। वे अयोध्या के राजा बने और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां धर्म, सत्य। एक दिन राजमहल में भव्य राम दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान थे। उनके बाईं ओर माता सीता और पास में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उपस्थित थे। माता सीता ने अपनी अंगुली से एक बहुमूल्य मणि रत्न निकालकर हनुमान जी को दी और स्नेहपूर्वक कहा, हे वीर हनुमान, यह तुम्हारे निष्कलंक सेवाभाव का प्रतीक है। इसे स्वीकार करो। हनुमान जी ने विनम्रता से मणि को हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक उसे अपने दांतों से तोड़ दिया। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक दरबारी ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान, यह क्या कर रहे हो? यह तो अत्यंत बहुमूल्य रत्न है। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं हर वस्तु को परखता हूँ कि उसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का वास है या नहीं। यदि उसमें उनका नाम नहीं तो वह मेरे लिए मूल्यहीन है। यह सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने ताना मारा, तो क्या तुम्हारे शरीर में राम सीता बसे हैं? हनुमान जी ने बिना कोई उत्तर दिए प्रभु राम की ओर देखा। श्री राम के नेत्रों में अपार स्नेह और करुणा थी। हनुमान जी ने कहा, यदि मेरे प्रभु आज्ञा दें तो मैं सत्य को सबके सामने प्रकट कर सकता हूँ। क्षण भर में हनुमान जी ने अपने नखों से अपना सीना चीर दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई रक्त नहीं, कोई पीड़ा नहीं। उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता जीवंत रूप में विराजमान थे। चारों ओर से जय श्री राम का घोष गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे हनुमान, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, तुम मेरी आत्मा हो। जब तक यह संसार रहेगा तब तक तुम्हारी भक्ति का गुणगान होता रहेगा। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, जहां राम कथा होगी वहां हनुमान अवश्य विराजमान रहेंगे। ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। हनुमान जी